विद्यार्थियों, इससे पहले भी मेरे द्वारा आपके हित को ध्यान में रखते हुए वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहे और आगे भी अपलोड किए जाते रहे हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले मेरे द्वारा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट पर 1 से लेकर 4 तक वीडियो अपलोड किए गए हैं और आज मेरा 5th वीडियो अपलोड किए जाना है। विद्यार्थियों, आज का मेरा जो कंसेप्ट है वो है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डिफाइन इट्स ऑल ऑफ द एसेंशियल कंडीशन। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ मैंने लिख रखा है डिफाइन द एक्सेप्टेंस एंड इट्स एसेंशियल कंडीशन एक्सप्लेन, यानी अभिस्वीकृति की परिभाषा देते हुए उसकी सभी आवश्यक शर्तों को समझाइए। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस यानी कि अभिस्वीकृति की परिभाषा। नंबर सेकंड, एसेंशियल कंडीशन यानी कि आवश्यक शर्तें। आवश्यक शर्तों को हम 1 से लेकर 6 तक समझेंगे। नंबर फर्स्ट, कम्युनिकेशन यानी कि उन दोनों के बीच का माध्यम क्या होगा। सेकंड, कम्युनिकेशन बाय प्रोमिसी, वचन ग्रहीता द्वारा। थर्ड, कम्युनिकेशन कैसा होगा, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, या तो अभिव्यक्त या विवक्षित। फोर्थ, मस्ट बी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण होना चाहिए। फिफ्थ, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस किस तरह से होगा। व्हेन कंप्लीट, ये कंप्लीट कब होगा। विद्यार्थियों, इन्हीं सभी पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को अगर हम समझते हैं तो ध्यान रहे, अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन ए सेक्शन 2B में दे रखा है कि जब एक व्यक्ति जिसके द्वारा कोई प्रस्ताव जिस व्यक्ति के लिए रखा गया है, अगर वह व्यक्ति उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त कर देता है तो इसे हम अभिस्वीकृति या स्वीकृति कहेंगे। व्हेन ए पर्सन यानी कि जिस व्यक्ति के लिए प्रस्ताव बनाया है, मान लीजिए ए द्वारा बी के सामने एक बात रखी गई कि मैं अपना सेल फोन 1000 रुपए में बेचना चाहता हूं। अगर बी उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे देता है तो इसे हम अभिस्वीकृति कहेंगे। When a person to whom the proposal is made, when he is assent to that, there to become a acceptance. इसके अलावा अगर भिन्न भिन्न जूरिस्ट की, भिन्न भिन्न लॉ एक्सपर्ट्स की हम बात करें तो एक चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें 2 पक्षकारों का होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, प्रत्येक पक्षकार कॉम्पिटेंट होना चाहिए, पूर्ण वयस्कता होना चाहिए। कई सारी बातों का उसमें समाहित होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इन सभी पॉइंट्स में एक्सेप्टेंस की अपनी एक अलग ही महत्वपूर्ण भूमिका है और ये महत्वपूर्ण भूमिका अगर हम समझना चाहते हैं तो इसको समझने का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मेरे पास है। ध्यान रखें विद्यार्थियों, एक्सेप्टेंस यानी अभिस्वीकृति किसी कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह है जिस तरह मान लीजिए कोई बारूद का ढेर है, लेकिन बारूद का ढेर स्वतः यानी खुद ब खुद कभी भी एक्सप्लॉइटेड नहीं होता, उसमें स्वतः कभी आग नहीं लगती है, स्वतः उसमें ज्वालाएं कभी नहीं उठती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह एक बारूद का ढेर अपने आप में आग में परिवर्तित नहीं हो सकता है, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रस्ताव जब तक स्वीकृति नहीं मिलती है एक संविदा के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है। शायद बात समझ में ना आई हो, फिर समझाता हूं। जिस तरह बारूद का ढेर स्वतः ज्वलनशील स्थिति में नहीं आता है, उसी तरह प्रस्ताव संविदा नहीं बन सकता है और एक्सेप्टेंस
उस माचिस की तीली की तरह है। जिस तरह बारूद के ढेर में अगर एक माचिस की तीली जलाकर डाल दी जाए तो पूरा बारूद का ढेर अंगारे में बदल जाएगा। ठीक उसी तरह अभिस्वीकृति एक्सेप्टेंस है। जब किसी प्रस्ताव को अभिस्वीकृति एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वह प्रस्ताव अब प्रस्ताव न रहकर एक एग्रीमेंट में परिवर्तित हो गया और व्हेन ए एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम इट कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रहे, एक्सेप्टेंस की अपनी एक विशेष भूमिका है। सेकंड, एसेंशियल कंडीशंस। आवश्यक शर्तें क्या होंगी? आवश्यक शर्तों में है कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में वार्तालाप, माध्यम, संप्रेषण, बातचीत का तरीका। यानी कि एक्सेप्टेंस तभी मानी जाएगी जबकि जिस व्यक्ति ने प्रस्ताव किया है वह प्रस्ताव उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाए जिस व्यक्ति के लिए प्रस्ताव किया गया है। जैसे ए ने अगर ये कहा है कि मैं अपना सेल फोन 1000 रुपए में सेल करना चाहता हूं और ए अगर अपनी इस बात को बी तक पहुंचाना चाहता है तो जैसे ही बी की जानकारी में ये बात आ जाएगी इसे हम मानेंगे कि प्रपोजल कम्युनिकेट हो गया। और जैसे ही बी ने अपनी सहमति दी और वो ए के पास आ गई, ए की जानकारी में आ गई, तो हम मानेंगे कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई। सेकंड पॉइंट इसमें है कम्युनिकेशन बाय प्रोमिसी। ये दोनों ही पॉइंट मैंने अभी समझाए। जब वचनकर्ता द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया वो जैसे ही वचन ग्रहीता की जानकारी में आता है प्रोमिसी की, वो कम्युनिकेशन पूर्ण हो जाता है। और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जैसे ही प्रोमिसर की जानकारी में आता है तो वो भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। विद्यार्थियों, हम बात कम्युनिकेशन की कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन कैसा होगा? क्या लिखित होना चाहिए या मौखिक होना चाहिए या इशारे में होना चाहिए? ध्यान रहे, कम्युनिकेशन के दो वे बताए हैं, एक एक्सप्रेस्ड यानी अभिव्यक्त। और जब हम अभिव्यक्त की बात करते हैं तो अभिव्यक्ति दो तरह से होती है, या तो बोलकर या लिखकर या इशारों में या कुछ संकेत बनाकर या कुछ चित्र बनाकर। यानी जिस तरह से भी हम किसी व्यक्ति को अपनी बात समझा सकते हैं वो अभिव्यक्त मानी जाएगी, वो अभिव्यक्ति का तरीका माना जाएगा। इट इज ए एक्सप्रेस्ड। लेकिन जब किसी व्यक्ति ने न तो कुछ लिखा, न मुंह से कुछ कहा, न कुछ चित्र बनाए, न संकेत दिए, न इशारे किए, और फिर भी उसके द्वारा एक्सेप्टेंस या प्रपोजल दिया गया, तो इसे हम कहेंगे इम्प्लाइड, विवक्षित। विवक्षित कहेंगे। तो ये दो तरह से कम्युनिकेशन होगा, या तो एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड। फोर्थ, मस्ट बी एब्सोल्यूट। मस्ट बी एब्सोल्यूट यानी कि जब भी एक्सेप्टेंस हो तो एब्सोल्यूट होना चाहिए। यह मस्ट बी एब्सोल्यूट से तात्पर्य क्या होगा विद्यार्थियों? क्या समझते हैं आप? एब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण होना चाहिए। कैसे पूर्ण हो? उदाहरण से आपको समझाता हूं। मान लीजिए ए ने बी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि मैं अपना सेल फोन 1000 रुपए में सेल करना चाहता हूं, लेकिन जो व्यक्ति मेरा सेल फोन खरीदेगा उसे 100 रुपए में मेरा चार्जर भी खरीदना होगा। अब अगर बी ये कहता है कि मैं 1000 रुपए में आपका सेल फोन खरीदना चाहता हूं, मैं तैयार हूं, तो ये एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि उसने एक सिंगल प्रपोजल में दो बातें कही थी कि मैं 1000 रुपए में अपना सेल फोन सेल करना चाहता हूं और जो व्यक्ति मेरा सेल फोन लेगा वो 100 रुपए में मेरा चार्जर भी लेगा। तो अगर बी सेल फोन के लिए 1000 रुपए और चार्जर के लिए 100 रुपीज यानी टोटल 1100 रुपीज देने के लिए तैयार है और इन दोनों ही बातों के लिए एक सिंगल एक्सेप्टेंस में हाँ करता है, तो इसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, किस तरीके से हम अभी स्वीकृति देंगे? मान लीजिए ए ने ये कहा कि मैं अपना सेल फोन 1000 रुपए में सेल करना चाहता हूं, क्या आप खरीदने के लिए तैयार हैं?
तो आप उसका जवाब अगर सहमति देना चाहते हैं तो कैसे देंगे, किस मोड में। ध्यान रहे विद्यार्थियों, जिस तरह से हमारे पास प्रस्ताव आता है उसी तरह से हमें उसका जवाब देना होता है। तब हम कहेंगे कि मोड ऑफ एक्सप्रेस्ड, यानी कि किसी ने मौखिक तौर पर प्रस्ताव रखा तो मौखिक तौर पर हम उसे सहमति देंगे। लिखित में कहा है तो लिखित में, इशारों में कहा है तो इशारों में। जब यहाँ ये बात आएगी कि मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, कौन सा मोड यूज करेंगे, जिस मोड में प्रपोजल आया है। व्हेन कंप्लीट, ये कंप्लीट कब होगा, कब हो जाता है ये कंप्लीट। ध्यान रहे विद्यार्थियों, ऊपर के सभी अगर शर्तें पूरी हो जाती हैं तो ये पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा और एक्सेप्टेंस इज एब्सोल्यूट। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे भी मेरे द्वारा आपके हित को ध्यान में रखते हुए वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।